इंसान अपने दर्द से भाग सकता है, दुनिया की नफरत से बच सकता है, पर एक इंसान ऐसा भी हुआ जो दुनिया के सबसे आखिरी, सबसे छोड़े जा चुके लोगों का दर्द उठाकर खुद जिंदा भड़कती आग बन गया। मैंने हजारों कहानियां पढ़ी हैं, पर ये एक ऐसी कहानी है जिसमें ना हीरो तलवार चलाता है, ना जंग लड़ता है, फिर भी वो एक पूरी कौम को बचा लेता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अंकिता और आप देख रहे हैं अंकिता इंस्पायर। आज मैं आपको ले चलूंगी एक ऐसे आदमी के जीवन में जिसे दुनिया बाबा आमटे के नाम से जानती है, पर जिसने अपनी जिंदगी लेप्रेसी जैसी डरावनी धिक्कारी हुई बीमारी को तोड़ने में चला दी। बाबा आमटे का असल नाम था मुरलीधर देवीदास आमटे। बचपन से ही धनवान थे, बिंदास थे, दोस्तों के बीच मस्ती करने वाले, शिकार करने वाले, निडर लड़का। उनका एक निकनेम भी था बाबा। पर ये आदमी जिसे कुछ नहीं डराता था, एक दिन डर गया। एक रात बाबा आमटे रोड पर थे, बारिश हो रही थी, हवा तेज चल रही थी और अचानक उनकी नज़र पड़ती है एक आदमी पर, एक लेप्रेसी पेशेंट। उसका बदन घुल रहा था, हड्डी दिख रही थी, आवाज़ आती थी पानी। बाबा आमटे ने उसे देखा और डर कर भाग गए। हाँ, वो निडर आदमी पहली बार किसी से डरा। घर जाके रात भर सो नहीं पाए, खुद से पूछते रहे, मैं इतना कमज़ोर कैसे हो गया? मैं कैसा आदमी हूँ जो एक मरे हुए इंसान से डर गया? वो रात उन्हें जगा गई। सुबह उन्होंने डिसीज़न लिया, मैं उन्हीं लोगों के बीच जाऊंगा जिनसे दुनिया भागती है। उन्होंने लेप्रेसी आश्रम ज्वाइन किया। डॉक्टर्स, नर्स, वॉलंटियर, हर कोई चाहता था डिस्टेंस रखना, पर बाबा उन्होंने कहा, दर्द की बदबू से मत घबराओ, वही बदबू इंसानियत को जिंदा रखती है। उन्होंने अपने हाथ से उन लोगों को दवाई लगाई, नहलाया, खिलाया, जिन्हें इंसान कहने को कोई तैयार नहीं था। लेप्रेसी के मारे हुए कुछ बचे लोगों को बाबा ने लिया और एक बंजर ज़मीन पर उनके लिए घर बनाया। नाम रखा आनंद वन, जहाँ लोगों ने अपने शरीर से नहीं, अपने काम से पहचाने गए। यहाँ लोगों ने कारपेंट्री सीखी, फार्मिंग सीखी, पोएट्री सीखी, टीचर्स बने, आर्टिस्ट बने। दुनिया के सबसे बेकार समझे जाने वाले लोग आनंद वन में सबसे प्रोडक्टिव लोग बन गए। एक दिन मीडिया वाले पूछते हैं, आप डरते नहीं? ये लोग संक्रामित होते हैं। उन्होंने कैमरा की तरफ देखा और एक लेप्रेसी पेशेंट को जोर से गले लगा लिया और कहा, इंसानियत कभी संक्रामित नहीं होती। वो फोटो दुनिया भर में वायरल हुआ। दुनिया को समझ आया, साहस का मतलब सिर्फ जंग नहीं होता, कभी कभी साहस होता है जख्मों को हाथ लगाना। पर एक राज था, बाबा के साथ भी एक डर चलता था। उन्हें लगता था कहीं मैं भी इस बीमारी का शिकार ना बन जाऊं। पर उन्होंने दर्द से भागने की जगह कहा, अगर डर को दर्द में नहीं बदलूंगा तो दर्द जिंदगी भर डर बनकर जी लेगा। और वो जी भी गए। 93 साल तक। 2008 में जब बाबा आमटे को दुनिया छोड़नी थी, तब उनके आसपास कोई तामझाम नहीं, सिर्फ आनंद वन के लोग थे। वो लोग जिनके हाथ कभी दुनिया को गंदे लगते थे, आज उन्हीं हाथों ने उनकी आखिरी यात्रा संभाली। बाबा आमटे की कहानी हमें एक अजीब सी सच्चाई सिखा जाती है कि इंसान की असली पहचान उसके नाम, पैसों या शौर्य में नहीं होती, उस पल में होती है जब वो किसी और के दर्द को संभालने का फैसला करता है। वो दिखाते हैं कि दुनिया हंसी उड़ाएगी, तुम पर उंगली उठाएगी, तुम्हें पागल बोलेगी, पर अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो तुम दुनिया नहीं, जिंदगी बदल कर जाते हो। उनकी जिंदगी ये समझाती है कि डर से भागना आसान होता है, लेकिन एक बार तुम डर के सामने खड़े हो जाओ तो वो तुम्हारी ताकत बन जाता है। और सबसे गहरी बात, बदलाव कभी नारे लगाकर नहीं आता, वो आता है जब तुम किसी के जख्म को अपनी उंगली से छूकर कहते हो, मैं हूं ना। उनके कदमों से ये सबक मिलता है कि एक इंसान पूरी दुनिया नहीं बदल सकता, पर किसी एक इंसान की पूरी दुनिया बदल सकता है। और कभी कभी बस इतना सा बदलाव ही काफ़ी होता है।
अगर बाबा आमटे जैसे लोग इस दुनिया में पैदा हो सकते हैं तो आप और मैं भी किसी एक जिंदगी में रोशनी बन सकते हैं। इस कहानी ने अगर आपकी सोच को थोड़ा सा भी जगाया हो तो इसे शेयर करना मत भूलना। शायद किसी का दर्द हल्का हो जाए।